Hello children, today we are discussing about this story in your GK section, Enriching the Word. Okay, so this is the story in GK for class 6th and let start this story. Story 3rd, A Simple Misunderstanding. Carl and Alex were not just cousins but were also great friends. Their father were brothers who lived on adjacent farms. So listen children, here the Carl and Alex, there are two friends whose fathers also were brothers and lived on the adjacent nearby farms, and their fathers also helped each other on the farms every day. One day there had a simple misunderstanding, a quite misunderstanding that happened in between the two fathers, and they get quarrel to each other due to a small river which flows in their farms, and in which one father wants to make the fence to separate their farm with another farms. So in this the whole enmity and animosity, there were the quarrel had happened in between the Carl's father and Alex's father. Why the this enmity and animosity went on for days so long, became weeks and weeks, and that also became the months. So Carl and Alex now would try and secretly met, and they also wanted to resolve this whole problem, and at last they find a conclusion and they find a way to resolve this whole problem. So how? So we see that. बच्चों, ये पूरी कहानी इस बारे में बताई गई है कि यहाँ पर देखिए दो फ्रेंड्स हैं, कार्ल एंड एलेक्स, और इनके जो फादर हैं वो भी आपस में जो है एक दूसरे के मतलब भाई भी हैं और दोस्त भी हैं। तो कार्ल और एलेक्स तो खुद दोस्त होते ही हैं, और इनके जो दोनों फादर होते हैं कार्ल और एलेक्स के, ये दोनों आपस में छोटे और बड़े भाई होते हैं। इनके बीच में अपने फार्म को लेकर के कुछ छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिससे इनके बीच में झगड़ा हो जाता है। होता क्या है कि इनकी जो फार्म है उन दोनों के बीच में एक छोटी सी नदी बहती है, जिसका पानी दोनों के ही फार्म हाउस में जाता है। और होता क्या है कि जो क्या कहते हैं कि कार्ल होते हैं, तो कार्ल के फादर जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो नहीं चाहते कि ये जो पानी है ये दोनों में आपस में बट सके। इस वजह से जो है दोनों कार्ल के फादर ये चाहते हैं कि वो अपनी खेत के किनारे किनारे एक चार दीवारी बनवा लें, एक फेंसिंग करवा लें। तो जब ये इनकी लड़ाई बहुत दिनों तक चलती है, पहले हफ्तों तक, फिर उसके बाद कुछ महीनों में कन्वर्ट हो जाती है जा कर के। तो फिर कार्ल और एलेक्स अपने दोनों जो दो लोग हैं, ये दोनों अपने फादर की ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है और लड़ाई झगड़े से बहुत तंग आ जाते हैं। तो कार्ल और एलेक्स उसके बाद ट्राई करते हैं, वो आपस में मिलते हैं एक बार, और वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे कि दोनों के फादर के बीच में ये झगड़ा सॉल्व हो जाए। तो जो छोटा भाई था इनके फादर में, जैसे कार्ल के फादर थे, वो चाहते थे कि वो अपनी जो भी ये फार्म है, इन दोनों के बीच में एक छोटी सी जो नदी बह रही है उसको बंद करना चाहते थे। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लैंड थे दोनों के बीच में फार्म के, वो ड्राई हो जाते हैं और सूख जाते हैं। यानी कि अगर वो नदी जब ये नदी बंद कर देते हैं कार्ल के फादर, तो ये नदी का पानी दोनों के खेतों में नहीं जा पाता। उसकी वजह से क्या होता है कि दोनों के फार्म सूखने लग जाते हैं। अब एलेक्स इस बात को जानता था कि उसके जो फादर हैं एलेक्स के, वो एक तरीका चाहते थे जिससे कि जो भी उनके खेतों में या खेतों की तरफ कुछ ट्रीज़ की रोज़ थी, वो चाहते थे कि उसकी सहायता से जो उनके खेत के किनारे किनारे एक बैरन लैंड में फेंसिंग बना दी जाए, एक चार दीवारी बना दी जाए, जिससे कि कार्ल का जो फादर है उनसे कम्प्लीटली उनका फार्म जो है वो अलग हो जाए। तो ये सब देखते हुए एलेक्स एक बार डिसाइड करता है कि यही एक समय है जिस समय वो दोनों इस मूर्खता भरी जो इनकी दुश्मनी है इससे छुटकारा पा सकते हैं इन दोनों भाइयों के बीच में। तो एलेक्स क्या करता है, एक दिन एक कारपेंटर को बुलाता है
और कारपेंटर को बोलता है कि तुम जो है घर आओ। और घर जब आता है कारपेंटर, तो कारपेंटर जैसे उससे बोलता है गुड इवनिंग सर, वो जो कहता है कि ठीक है मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। और एलेक्स के फादर कारपेंटर को ये दिखाते हैं फार्म एरिया और कहते हैं कि आप एक ऐसा हमारे खेत के किनारे किनारे एक फेंसिंग ऐसी बना दो, एक ऐसी दीवार बना दो जिससे कि पड़ोसी के जो यानी कि जो काल के फादर हैं उनके खेत से हमारा कोई संबंध ना रह जाए। तो कारपेंटर क्या करता है कि एलेक्स के फादर के कहने पर काम शुरू करता है, लेकिन एलेक्स उसमें पहले ही शामिल हो जाता है। और एलेक्स के कहने पर जो कारपेंटर होता है वो एक फेंसिंग ही नहीं बनाता, बल्कि एक छोटा सा फार्म हाउस के बीच में से एक ब्रिज बना देता है। और वो ब्रिज जो है वो देखिए आप इसमें दिखाया गया डायग्राम में, जैसे कि एक खेत से दूसरे खेत में आने की पूरी सीढ़ी जैसी बना दी गई है, एक जगह बना दी ओवर ब्रिज के रूप में। तो इसको जब ये एलेक्स के फादर शाम को आते हैं तो देखते हैं, तो वो बड़े खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले तो सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि कारपेंटर ने खाली फेंसिंग ही नहीं बनाई, एक दीवार ही नहीं बनाई, बल्कि उसने एक छोटा सा ब्यूटीफुल ब्रिज बना दिया है, जिससे कि और जो कि दोनों की तरफ मुड़ता है, यानी कि दोनों लोग एक दूसरे के खेतों में जा सकते हैं। तो इस तरीके से द ब्रिज एक्सटेंडेड ऑल द वे टू हिज ब्रदर्स फार्म बिफोर एलेक्स फादर कुड गेट हिज थॉट्स टुगेदर। इससे पहले कि एलेक्स के पिताजी जो है अपने कुछ आइडियाज़, कुछ थॉट्स, अपने कुछ विचार एक दूसरे के साथ साझा कर पाते। तो जब ये फेंसिंग बनी देखता है, तो जो काल के फादर होते हैं, जो कि छोटे होते हैं, छोटे भाई के रूप में काल के फादर होते हैं और बड़े भाई के रूप में एलेक्स के फादर होते हैं। तो ये एलेक्स के फादर हैं और ये काल के फादर हैं। तो काल के फादर बिना कुछ सोचे समझे फटाफट जो है ये फेंसिंग, ये ब्रिज देखते हैं, ओवर ब्रिज, तो वो वहाँ से दौड़ के आते हैं अपने फार्म से और अपने भाई के गले लगने के लिए कोशिश करते हैं। और वो सोचते हैं कि किसी भी तरीके से मेरी जो है लड़ाई ये मेरे भाई से ख़त्म हो जाए। और फिर काल के जो फादर हैं वो जल्दी से आ जाते हैं, इसके क्या कहते हैं कि फटाफट आ जाते हैं इनके एलेक्स के फादर से मिलने के लिए, और वो ये अपनी जो दुश्मनी है उसको भुला देते। तो यहाँ लिखा है बिफोर एलेक्स फादर, यानी कि एलेक्स के फादर इससे पहले कुछ सोचते, ये एलेक्स के फादर हैं, इससे पहले कुछ सोचते, उससे पहले जो उनका छोटा भाई था काल के फादर, वो ब्रिज के ऊपर आ करके तुरंत ही उनके खेतों में आ जाते हैं और उनको गले से लगा लेते हैं। ब्रिज करने का मतलब है गले से लगा लेते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। काल के फादर भी अपने छोटे भाई को सॉरी बोलते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपने बचकाने बिहेवियर के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मुझे इतना रूडली नहीं होना चाहिए तुमसे। और फिर उसके बाद में ये जो ब्रिज है वो हमें एक साथ लाने के लिए ही बनाया गया है। ये देख करके एलेक्स के फादर स्माइल करते हैं, ठीक है। और एलेक्स के फादर, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो छोटा भाई है वो कौन है, ये हैं जो कि काल के फादर हैं, और एलेक्स के फादर बड़े भाई हैं। तो काल के फादर तुरंत ही आते हैं एलेक्स के फादर से मिलने के लिए और उन्हें गले से लगा लेते हैं और अपनी किए की माफ़ी मांगते। तब काल के फादर जो होते हैं वो भी इनसे माफ़ी मांग लेते हैं। तो इस तरीके से कहानी ख़त्म होती है और दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। लास्ट में दोनों बच्चे भी मिल जाते हैं और बड़े खुश होते हैं। तो एलेक्स के फादर जो है जब हंसते हैं एंड वॉज ग्लैड दैट दिस एनिमिटी विद हिज ब्रदर सीम टू हैव मेंडेड इटसेल्फ, यानी कि एलेक्स के फादर खुश होते हैं कि चलो कम से कम अब ये जो लड़ाई झगड़ा था हम दोनों भाइयों के बीच में ये ख़त्म हो गया हमेशा के लिए। और कारपेंटर फिर इनसे कहता है कि मैं कुछ और दिन रुक जाता हूँ। दोनों ही ब्रदर क्या करते हैं कि नीडेड टू फिक्स थिंग्स इन देयर लाइव्स ऑन देयर फार्म्स टू, और दोनों ही ब्रदर जो होते हैं वो फिर अपने फार्म के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हैं, जो भी मसले होते हैं उनको सुलझा लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं, अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेते हैं। और बट द कारपेंटर जस्ट स्माइल एंड विंक्ड एट एलेक्स, लेकिन कारपेंटर को, मतलब जब कारपेंटर ये काम करता है तो ये एक्चुअली एलेक्स के कहने पर ही चोरी छुपे करता है काम। तो लास्ट में जो है कारपेंटर हंसता है और एलेक्स की तरफ देख करके और उसे आंख मारता है। मतलब होता है आंख मारना, कि चलो एलेक्स के कहने पर चुपचाप उसने ऐसा काम किया जिससे कि दोनों भाइयों के बीच में दोस्ती हो गई। उसके बाद ही सेड सॉरी बट आई नीड टू बी ऑन माई वे। तो एलेक्स कहता है लास्ट में कि चलो सॉरी, मगर मैं क्या करता, हमें ये वे अपनाना ही पड़ा और हमें ब्रिज बनाने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी ताकि आप दोनों के बीच में दोस्ती हो जाए, ठीक है। तो बच्चों ये यहाँ पर कहानी खत्म हुई। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस स्टोरी एंड प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस स्टोरी अगेन एंड अगेन टू वेल अंडरस्टैंड दिस स्टोरी।
एंड बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह भी मैं भेज रही हूँ आपको, और वर्ड मीनिंग्स, तो वो कर लीजिएगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू। ओके, बाय।